हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। बच्चों सोचो, अगर सेल जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो बोल दे कि अब हमसे अकेले काम नहीं होता, तब नेचर ने बनाई एक ऐसी टीम वर्क कंपनी जिसका नाम रखा टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर भी पूरा टीम वर्क कंपनी काम कर रही होती है। कुछ ग्रुप कहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन संभालेंगे, कुछ कहते हैं, कुछ सेल कहते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर और फूड को, कुछ कहते हैं कि हम सपोर्ट और मूवमेंट हम देख लेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर भी फुल स्टार्टअप कंपनी चल रही है और हर सेल के जो ग्रुप है उनका वर्क अलग और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। मतलब जो सेम टाइप का जो वर्क करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सेम टाइप का वर्क करें, उन्हीं को ही हम कहते हैं टिश्यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी साइंस एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज इन एक्शन। सेल हम पढ़ चुके हैं, सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। तो आज हम उन टिश्यू के बारे में सीखने वाले हैं और रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है रियल लाइफ एग्जांपल्स और अपनी बॉडी को लेकर। प्लांट सेल के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो बॉडी में जो जो टिश्यू है उन सब के बारे में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आपका ये वन शॉट वीडियो। ये वीडियो बच्चों यहां पर ये पूरा चैप्टर कवर होगा। नेक्स्ट में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे। यहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इंक्लूड है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले टिश्यू क्या होते हैं जनरल मैंने अभी आपको बताया है, डेफिनेशन से हम पूरा प्रॉपर समझेंगे। उसके बाद देखेंगे प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यूज, जैसे सेल प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो टिश्यू भी प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे, तो दोनों में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। जैसे प्लांट सेल और हमने एनिमल सेल देखा था, उन दोनों में डिफरेंस देखे थे, ऐसे ही इनके टिश्यू में भी डिफरेंस होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू देखेंगे। उसके बाद परमानेंट टिश्यू होते हैं, टिश्यू के पार्ट होते चले जाएंगे। फिर एनिमल, इनके भी अंदर अलग अलग पार्ट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर और परमानेंट टिश्यू के अंदर। आप इसके बाद एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं? ये सारे प्लांट टिश्यू है, ये दोनों प्लांट टिश्यू है। फिर देखेंगे हम मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं जो जिससे हमारी बॉडी पूरी जॉइंट और फ्लेक्सिबल होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट में आएगी वो समरी और की पॉइंट्स देंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा क्यूएनए देंगे, क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाई डू टिश्यू एग्जिस्ट। टिश्यू एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ी टिश्यू की? सेल तो अपना काम कर रहे थे, हमने सेल के बारे में पढ़ा था, अब ये टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप देखो, जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं आपके स्कूल का। स्कूल में अब बहुत सारा काम होता है। प्रिंसिपल क्या काम करती है? मैनेज करती है हर चीज को, टीचर्स को, और टीचर जो पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल को मैनेज करती है प्रिंसिपल, टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, कैंटीन स्टाफ जो आपका कैंटीन में वर्क करते हैं भैया वो खाना बनाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट करते हैं। एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक जॉब। अब वो एक, जैसे प्रिंसिपल तो एक पूरा स्कूल के एक प्रिंसिपल होंगी, पर टीचर्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है। प्रिंसिपल भी सारे टीचर्स से काम करवाएंगे। जो स्टाफ है, जो कैंटीन स्टाफ है, अगर बड़ी कैंटीन होगी तो वहां पर मल्टीपल उन्होंने बंदे रख रखे होंगे काम करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग सबकी अपनी अपनी जॉब है और ये सब मिलकर क्या चला रहे हैं कि स्कूल चला रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हम कहते हैं कि हम लेबर का, काम का डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है बच्चों। जैसे सेल, जब हमने सेल की बात की थी तो नंबर ऑफ मल्टीपल सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं जो एक सा काम करें। अब एक सा कैसे? कुछ जो सेल हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल मिलकर काम करेंगे, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे पूरे प्लांट सेल में, कुछ एनिमल सेल में भी, और कुछ क्या करेंगे? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कुछ स्टोरेज करके रखेंगे, कुछ क्या देंगे? सपोर्ट देंगे। तो ये सब इनकी अपने अपनी क्या है? अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब अपनी अपना काम करेंगे, तभी हमारी जो पूरी बॉडी है या ये जो प्लांट है ये सब अपना प्रॉपर काम कर पाएंगे, जब इनकी अंदर भी अपनी एक स्पेसिफिक जॉब चल रही होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी और प्लांट की अंदर भी एक पूरी स्टार्टअप कंपनी है और सबका अपना अपना काम डिवाइड होता है।
Similarly, inside a living body, group of cells each have their own specialized job. हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ कुछ सेल्स की अपनी अपनी एक प्रॉपर जॉब होती है. दीज ग्रुप आर कॉल्ड टिश्यूज. जो सेम टाइप का काम करते हैं, ऐसा ग्रुप जब बन जाता है तो वो होता है टिश्यू. क्लियर. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं. यहां भी रियल लाइफ एग्जांपल ही था स्कूल का, वैसे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं. जस्ट लाइक अ फैक्ट्री हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट. जैसे कि एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग अलग डिपार्टमेंट करता है, फिर डिलीवरी होती है, डिलीवरी का डिपार्टमेंट अलग होता है. अ प्लांट और एन एनिमल बॉडी हैज डिफरेंट टिश्यू. प्लांट और एनिमल बॉडी में भी अलग अलग टिश्यूज होते हैं जो कि अपनी अपनी स्पेसिफिक जॉब करते हैं. ईच डूइंग वन जॉब रियली वेल. और अपने अपना काम सब प्रॉपर कर रहे होते हैं. जैसे इनके ऊपर किसी मैनेजर को बिठाने की जरूरत नहीं है, ये अपना अपना काम अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली कर रहे होते हैं. दिस स्पेशलाइजेशन मेक्स द होल बॉडी वर्क मोर एफिशिएंटली देन इफ एवरी सेल ट्राई टू डू एवरीथिंग. ये जो अपनी अपनी जॉब है ना, स्पेशलाइजेशन है जॉब की, ये पूरी बॉडी को अच्छे से वर्क कराती है. क्लियर. हर चीज अपनी प्रॉपर होती है. जैसे एक पर्सन कोई काम करेगा, उससे अगर वो काम क्या होगा, देरी से होगा या हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन एक काम को करेंगे तो वो काम क्या होगा, और अच्छे से होगा, जल्दी होगा. टीम वर्क की यहाँ बात करी है, तो वही टीम वर्क होते हैं, टीम वर्क करते हैं हमारे टिश्यू. अब टिश्यू की एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, origin एंड फंक्शन. एक ऐसा ग्रुप जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, ओरिजिन में और फंक्शन में, एक सा काम करें, एक सा इनका क्या हो, स्ट्रक्चर हो, एक सा ओरिजिन हो और एक सा वर्क करें. ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर जो काम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ही होते हैं हमारे टिश्यू. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो एक सा स्ट्रक्चर हो, जिनका एक सा ओरिजिन, एक सा फंक्शन करे, एक सा काम करे और एक साथ मिलकर काम करे एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. टास्क क्या होते हैं, पूरी बॉडी तक मिनरल्स पहुंचाना, पूरी बॉडी तक फूड का डिलीवरी करना, पूरे प्लांट में वाटर की सप्लाई करना. रूट से, सॉइल से क्या लेते हैं, रूट्स वाटर लेते हैं, उस वाटर को पूरे प्लांट तक, लीव्स तक पहुंचाना. ये काम होता है, क्या होता है किसका, ये जो सेल मिलकर काम करते हैं उन्हीं को ही, उसी ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू. आगे देखते हैं द हायरार्की ऑफ लाइफ. जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ईंट से मिलकर क्या बनती है, पूरी वॉल तैयार होती है. एक सी ईंट लगती है. अब ऐसा नहीं है कि एक ईंट मोटी एक ईंट छोटी, ऐसी लगाओगे तो दीवार कैसी हो जाएगी, उबड़ खाबड़ हो जाएगी. सिमिलर जो ब्रिक्स होंगी वो मिलकर क्या बनाती है, एक प्रॉपर वॉल बनाती है. ऐसी सिमिलर सेल, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यू जब मिल जाते हैं तो बन जाता है एक ऑर्गन. ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे आईज, नोज, स्टमक, एक एक ऑर्गन. ठीक है, ये सारे हमारे ऑर्गन होते हैं. किडनी, हार्ट, ये सब हमारे ऑर्गन है. जैसे कि मल्टीपल वॉल मिलकर क्या बनाती है, एक रूम बना देती है. अब ऑर्गन्स मिलकर मतलब 2 और 3 और मोर देन 2 ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. जैसा कि हमारा फूड जाता है हमारे माउथ से, फूड पाइप से अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके पूरा डाइजेशन चलता है. ये सब चीजें काम करते हैं. बहुत सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. एक सा काम करें, जैसे बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे तो एक घर बन जाता है. अब जब ये ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं एक साथ तो हमारा ये बन जाता है ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी पूरी बॉडी. ऐसे ही बहुत सारे जब घर मतलब फ्लोर पे घर मिल जाते हैं तो वो बन जाती है एक बिल्डिंग. ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे ईंट से मिलकर बनती है एक वॉल, ब्रिक से वॉल से हमारा वॉल, नंबर ऑफ वॉल्स मिलकर बन जाता है रूम, नंबर ऑफ रूम्स मिलकर बन जाता है एक फ्लैट. ठीक है, फ्लैट, बहुत सारे फ्लैट मिलकर बन जाती है एक बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग. तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, सबसे पहले छोटी यूनिट है हमारी सेल. नंबर ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनेंगे, नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनेंगे, हमारे आईज, नोज, स्टमक, हार्ट, ये सब. और ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनेगा हमारा एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी पूरी एक बॉडी.
क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो मसल सेल है, मसल सेल का से मिलकर बना मसल टिश्यू, मसल टिश्यू से हमारा एक ऑर्गन बन गया, हार्ट बन गया। अब हार्ट का क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आता है हार्ट ना। यहाँ पर बहुत सारी क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे और इन सब से मिलकर बन जाएंगे हम। एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, देखो ये है हमारा सेल, सेल से देखो एक वॉल बनी, वॉल से फिर एक ऑर्गन बना, यहाँ हार्ट बना दिया है, यहाँ ऑर्गन सिस्टम बना, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हम बन गए ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिलकर बन जाते हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म। अब देखो साइंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ह्यूमन मतलब एनिमल्स की ही लाइफ में उनको काउंट किया गया है। ह्यूमन अलग से नहीं बोला जाएगा, जहां बोला जाएगा एनिमल्स वहां समझ जाएंगे कि हमारी बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। प्लांट के लिए तो हम प्लांट की बात करेंगे ही। अब हम बात करते हैं व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। जैसे कि प्लांट में जो सेल था उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो एनिमल सेल में नहीं थी, दोनों में डिफरेंस था, कुछ सिमिलैरिटीज थी और कुछ डिफरेंसेस भी थे। ऐसे ही इनके टिश्यू में भी डिफरेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं, अब रीजन क्या है, एक से भी तो बना सकते थे क्या। अब बताओ, जो प्लांट है वो हमारी तरह ऐसे मूव कर सकता है, चल फिर सकता है? नहीं, उसको मूवमेंट की भी जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी बहुत टाइट होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। हमारा फ्लेक्सिबल बॉडी, हम चल सकते हैं, कूद सकते हैं, उठ सकते हैं, ये सब प्लांट नहीं कर सकते। तो उनको अलग अलग टाइप के इस अपने काम के अकॉर्डिंग वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारी बॉडी में अपना खाना खुद नहीं बनता, हम अदर सोर्सेस पर डिपेंड रहते हैं। तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके सेल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके टिश्यूज होते हैं। एनिमल की बॉडी के अकॉर्डिंग एनिमल्स के टिश्यू, ह्यूमन के टिश्यूज होते हैं। तो आइए बात करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव वेरी डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से इनकी लाइफ होती है पूरी। अ प्लांट इज रूटेड इन वन प्लेस, एक प्लेस पर प्लांट को लगाया जाता है। मेक इट्स ओन फूड थ्रू सनलाइट, वो अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट के थ्रू। नीड रिजिड सपोर्ट एंड स्टैंड टॉल, उसको एकदम अड़िग खड़े रहना है, उसको सपोर्ट की जरूरत है और लंबा होना है। एन एनिमल मूव अराउंड, अब एक एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, वो चारों तरफ घूमते हैं, हंट करते हैं, सर्च करते हैं, अपने खाने के लिए घूमते हैं। अगर एक जगह खड़े रहेंगे तो कैसे खाना आएगा, क्योंकि हमारी तो बॉडी अंदर अपना खाना नहीं बनाती, तो खाना कैसे आएगा, तो उसके सर्च के लिए, फूड के लिए घूमते हैं। नीड फ्लेक्सिबल सेल, इनको फ्लेक्सिबल सेल की जरूरत होती है। सो नेचुरली देयर टिश्यू इवॉल्व डिफरेंटली, इसलिए नेचर ने ही इनकी जो सेल है वो उनको डिफरेंटली डिजाइन किया है। क्या क्या अंतर होते हैं टिश्यू और प्लांट सेल में, प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू में हैव अ रिजिड सेल वॉल्स फॉर सपोर्ट, इसमें प्लांट टिश्यू में भी सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट सेल में होती है। नो सेल वॉल, सेल आर फ्लेक्सिबल। यहां पर देखेंगे प्लांट टिश्यू में कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, नीड टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड, इनको जरूरत होती है बाहर से खाना लेने की, और प्लांट टिश्यू अपना खाना खुद से बनाते हैं। हैव मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग जोन, मेरिस्टेमेटिक ये नया शब्द है, नया वर्ड है। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है डिवाइड, जैसे एक से दो हुए, दो सेल बन गए, दो से फिर और चार बन गए, ये डिवाइडिंग है, डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइडिंग जोन होता है क्योंकि पेड़ को होना होता है लंबा, बहुत लंबा, बहुत लंबे पेड़ होते हैं, पर हमारी ह्यूमन बॉडी की जो हाइट है या हाथ है या फिंगर्स है, ये एक टाइम पर जाकर रुक जाते हैं, उनसे बड़ी लेंथ इनकी होती नहीं है। मोस्ट सेल आर स्पेशलाइज्ड एंड डोंट डिवाइड, ये ज्यादा डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टिश्यूज आर मोर परमानेंट एंड स्ट्रक्चर्ड, ये ज्यादा परमानेंट होते हैं। जब एक देखो मेरिस्टेमेटिक क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन डिवाइड होने के बाद जब बहुत जैसे डिवाइड हो जाते हैं तो ये फिर एक परमानेंट जॉब ले लेते हैं कि कुछ सेल बोलेंगे कि हम खाना ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ बोलेंगे हम वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ का काम है सपोर्ट करना, कुछ का काम है मूवमेंट कराना। तो ये सारी चीजें, ये काम होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर ले लेते हैं। नीड मसल टिश्यू फॉर मूवमेंट, इसमें हम जो हमारी बॉडी है इसमें मसल टिश्यू होते हैं जो हमारी बोन से चिपके होते हैं, तो ये मूवमेंट कराते हैं, हमारी मसल टिश्यू की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए। डू नॉट नीड लोकोमोशन टिश्यू, इसमें लोकोमोशन टिश्यू की जरूरत नहीं होती। नीड नर्वस टिश्यू फॉर कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस टिश्यू की बहुत जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन के लिए। जो हमारा माइंड है वहां तक मैसेज पहुंचता है कि हमने क्या देखा, हमने क्या टच किया, कुछ छुआ, गर्म लगा, कैसे हमारी माइंड तक वो मैसेज पहुंचा, माइंड ने बताया कि ये गर्म है, इसको मत छुओ, पीछे हाथ हो जाता है। तो ये सारी चीजों का डिफरेंस है प्लांट टिश्यू में और एनिमल टिश्यू में। रियल लाइफ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं।
अब देखो, कंपेयर करना है एक ट्री ब्रांच को, कैसी है वो, रिजिड है, होल्ड करती है अपनी शेप को, इवन व्हेन कट, जब उसको काट भी देते हैं वो अपनी शेप में ही रहती है, वो ऐसे ऐसे नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। अब अपने आर्म के साथ उसको क्या करो, कंपेयर करो, आपकी आर्म क्या है, फ्लेक्सिबल है, बेंड भी होती है पूरी फ्रीली। द ट्री रिजिडिटी कम्स फ्रॉम, कैसे आती है, स्केलेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है। अभी इनको आगे पढ़ेंगे, स्केलेनकाइमा क्या होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो कि कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। तो ये स्केलेनकाइमा की वजह से इसकी जो रिजिडिटी है होती है प्लांट की। with lignin your arm flexible comes from muscle tissue, आपके जो आर्म की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मसल टिश्यू की वजह से होती है, इनको सब हम डीपली पढ़ेंगे। विद नो सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल क्या होती है, बहुत ही रिजिड। सेल वॉल के बारे में बात किया था, कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होती है, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होती है, वो क्या सेल, जो प्लांट के सेल है उसको बचाती है डैमेज होने से। क्लियर। अब आगे देखते हैं टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट। अब पहले प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के थोड़े नाम आपको अटपटे से लगेंगे, जब हम एनिमल पे आएंगे तो आपको थोड़े फेमिलियर लगेंगे, कुछ सुने हुए होंगे कुछ नहीं भी सुने होंगे, तो अपनी बॉडी से आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन प्लांट के लिए आपको रुक के उसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नए नए नाम होंगे। एक बार नाम होते ही ट्रिक्स भी मैं लेकर आऊंगी, नेम को याद करने की ट्रिक्स भी आपकी शॉर्ट वीडियो में जल्दी ही आने वाली है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए मैं बनाते जा रही हूँ, और वो मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगी, लेकिन कनेक्टेड रहना है आपको पूरी शॉर्ट के साथ और लॉन्ग वीडियोस के साथ। आगे देखते हैं टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट। सबसे पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आइए पढ़ते हैं। एवर वंडर हाउ अ टाइनी सीड बिकम्स अ टावरिंग ट्री। क्या कभी आपने सोचा है इतना सा बीज आप बोते हैं वो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, ऐसा क्यों होता है। और हाउ ग्रास बाउंस बैक आफ्टर बीइंग मॉड। और जो ग्रास है जब उसको वो घास है उसको गाय या कोई भी चर लेते हैं तो वो फिर से क्यों ग्रो हो जाते हैं। दिस ग्रोथ मैजिक हैपेंस बिकॉज ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट नेवर स्टॉप डिवाइडिंग। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक स्पेशल, जो प्लांट की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कभी भी स्टॉप नहीं करते डिवाइड होना। ठीक है, पर कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। घास कट गई खाली तो वो फिर से ग्रो हो जाती है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, दैट नेवर स्टॉप डिवाइडिंग, कभी भी डिवाइड करना रोकते ही नहीं है। क्लियर। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक समझ में तो आ गया कि कब जो घास है या फिर जो कहीं भी ऐसे घास उगती है, पत्तियां उगती हैं, उनको गाय भैंस चर लेती है, उसके बाद वो फिर से वहीं पर ग्रो कर जाती हैं। किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर। अ टिश्यू मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये एक ऐसे टिश्यू हैं जो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, सेल का डिवीजन करते रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अभी आप प्लांट देखोगे, 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आपको वो बढ़ता दिखेगा और उसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, ये करते हैं कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These cells are small, have thin walls, a large nucleus, dense cytoplasm and no vacuoles. Vacuoles would take up space needed for division. अब इसमें क्या क्या होता है, एक सेल के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बहुत सारी बात की थी। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, वॉक्यूल्स होते हैं, ये सारी हमने बात की थी सेल का जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये सेल बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि इनको जल्दी टूटना होता है। एक सेल जल्दी से 2 डिवाइड हो गए, वो इतना मैच्योर बड़ा नहीं हुआ, फिर उसने और डिवीजन कर दिया, तो इसलिए बहुत ही छोटे होते हैं। पतली थिन वॉल होती है, जो उसकी वॉल होती है सेल वॉल, वो बहुत ही थिन होती है। लार्ज बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वही डिवीजन में काम आता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, ज्यादा साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और इसमें वॉक्यूल्स नहीं होता। वॉक्यूल्स क्या करता है सेल में, वॉक्यूल सबसे ज्यादा स्पेस लेता है सेल का। जो अगर आपने प्लांट सेल का जो मैंने डायग्राम बनवाया था, सबसे ज्यादा स्पेस जो लेता है वो वॉक्यूल्स ही रहते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज का काम करते हैं, और इसमें वॉक्यूल्स नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वॉक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ले लेंगे, और ज्यादा स्पेस ले लेंगे तो डिवीजन कैसे होगा, स्पेस इन्होंने ज्यादा ले लिया और यहां तो डिवाइड करना है, तो ये
वॉक्यूल्स वुड टेक अप स्पेस नीडेड फॉर डिवीजन, जितना स्पेस डिवीजन के लिए चाहिए वो उनको मिलेगा नहीं अगर वॉक्यूल्स होंगे, तो इसलिए इसमें वॉक्यूल्स नहीं होते हैं। अब एक चीज और याद करेंगे, 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी एक ही नया शब्द आया आपके लिए, इसी के भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक के। मेरिस्टेमेटिक कैसा टिश्यू है? कंटिन्यूअसली डिवाइड होने वाला टिश्यू, रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है। गाय घास चढ़ जाएगी फिर से आ जाएगी, ये वाला एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब 3 जो टाइप होते हैं ये कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दो या मेरिस्टम बोल दो, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टम। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? आप याद कर सकते हो अली, ALI, अली, अली एक सॉन्ग है या अली वाला, वो सबको पता होगा, उससे याद रख सकते हो। ए से एपिकल हो गया और लेटरल हो गया L से, और इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया हमारा I से। अब इनके क्या क्या काम होते हैं सॉरी, डायग्राम से ही समझते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम क्या करता है बेटा? ये रूट के टिप्स पर होता है, सबसे नीचे जो रूट्स होती हैं ऐसे 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 ऐसे, उनके टिप्स पर होता है। और शूट जो होता है ऊपर, जो यहाँ पर देखो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे वाला पार्ट रूट होता है। मिट्टी के जितना भी ऊपर पार्ट होगा, इसमें स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, ये सब शूट कहलाती हैं, सारा मिला के शूट कहलाता है। तो यहाँ का भी टिप होगा। तो यहां पर क्या होता है? एट रूट एंड शूट टिप, ये रूट के और शूट के टिप्स पर होता है, और इसमें ये ग्रोथ करता है लेंथ में, नीचे भी जड़ों को बढ़ाता रहता है, ऐसे 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 एपिकल, है ना, और ऊपर भी प्लांट की जो वो है लेंथ है उसको बढ़ाता रहता है। तो ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नीचे से रूट की टिप्स पर होता है, और ऊपर से क्या होता है? शूट की टिप्स पर होता है। नीचे से भी जड़ की लंबाई बढ़ा रहा होता है, ऊपर से प्लांट की, ट्री की लंबाई बढ़ा रहा होता है। तो ये रूट और शूट की टिप्स पर होता है, ग्रोथ करता है लेंथ में। अब देखेंगे लेटरल मेरिस्टम क्या काम करता है? ये चौड़ाई बढ़ाता है, चौड़ाई। अब पेड़ ऐसा नहीं है पतला पतला सीधा बढ़ रहा है, उसका जो स्टेम है वो चौड़ा भी तो होता जाता है। तो लेटरल क्या करता है? अलोंग स्टेम सर्कमफ्रेंस ग्रोथ इन गिर्थ, ये चौड़ाई का काम करता है, चौड़ाई बढ़ाता है, जो प्लांट है उसकी चौड़ाई बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है, सॉरी। यहाँ पर इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या करता है? एट बेस ऑफ इंटरनोड। अब देखो, एक गन्ने का जो बैम्बू ट्री जो होता है या जो शुगर केन का होता है, वो ऐसे ऐसे इस टाइप से डिवाइड रहता है, ऐसे करके ना, बीच में ऐसे ऐसे स्पेस होता है। तो ये तो होता है नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। ये भी हमारा नोड हो गया। और बीच का पार्ट होता है इंटरनोड। तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है एट बेस ऑफ इंटरनोड रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। जब यहां से देखो पत्तियां वगैरह निकलती हैं, कुछ भी पत्ती निकलती है, ये जब कट जाती हैं उसके बाद में रीग्रोथ करता है, बार बार से फिर से ग्रोथ करता रहता है। तो नोड और नोड के बीच का जो स्पेस होता है इंटरनोड, ये कहां पर होता है? एट बेस ऑफ इंटरनोड, बेस पे होता है इंटरनोड के, इस नोड में। यहां पर कुछ भी जो ग्रोथ होती है उसके बाद क्या करता है? कुछ वहां से कट गया तो उसको रीग्रोथ करता है, फिर से उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो ये 3 टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। आगे देखते हैं ये ट्री बनाया है कुछ ऐसा, आप यहाँ पर इनको तीनों को अलग से डिफाइन किया है और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, ये टिप्स पर पाया जाता है, रूट के भी और शूट के भी। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ टॉलर एंड रूट गोइंग डीपर, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट ऊपर भी ग्रो करे और रूट अंदर और भी अंदर जाए, जिससे कि वो अंडरग्राउंड का ज्यादा पानी ले पाए। व्हेन यू कट अनियन रूट टिप्स दे स्टॉप ग्रोइंग, प्रोवाइड दैट ग्रोथ हैपेंस हेयर। एक अनियन का आपके एक्टिविटी दी है आपकी ही बुक में। दो आपको अनियन पानी में, जो उसकी रूट्स होती हैं वो पानी में एंट्री होनी चाहिए, पानी में वो डिप करना है। 2 ग्लास में आपको ऐसे अनियन ऊपर से रखनी है और 2 दिन बाद एक की रूट कट कर देनी है। देखना है कि वो जो फिर उसके 2 से 3 दिन 4 दिन बाद देखना है, जिसको कट नहीं किया वो लगातार बढ़ रही हैं और जिसको कट कर दिया था वो वहीं पर रुक गई। तो इससे पता चलता है जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट्स के टिप्स पर होता है, वही हमने काट दिया तो वो एपिकल मेरिस्टम तो बचा ही नहीं, तो वो ग्रोथ क्यों होगी? तो यही इसका एग्जाम्पल दिया गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, व्हाई डू प्लांट ग्रो टॉलर एवरी ईयर? हर साल प्लांट ग्रो क्यों कर जाते हैं? हर बार आप देखोगे प्लांट हर साल थोड़ा थोड़ा और ग्रो कर जाएगा। द शूट एपिकल मेरिस्टम कीप्स
डिवाइडिंग पुशिंग द स्टेम अपवर्ड। जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, जो शूट पर होंगे, सबसे ऊपर वाले पार्ट पर होंगे, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे और उसको ऊपर की तरफ पुश करते रहेंगे। लेटरल मेरिस्टम देखते हैं, लोकेटेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्टेम। ये सर्कमफ्रेंस में जो चौड़ाई वाला पार्ट होता है ना, ऐसे मोटाई वाला जो पार्ट होता है, वहां के सर्कमफ्रेंस पर जो ये आउटर लेयर होती है, काटोगे ना ऐसे बीच में से पेड़ को, तो ऐसे चारों तरफ ऐसे पतली सी सर्कमफ्रेंस पर आपको एक लेयर मिलेगी, वहां पर लेटरल मेरिस्टम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवाइड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स टू इंक्रीज द थिकनेस। ये सेल डिवाइड होते हैं थिकनेस बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए पेड़ की। ये होते हैं लेटरल मेरिस्टम। प्रोड्यूस एनुअल ग्रोथ रिंग्स विजिबल इन कट ट्री ट्रंक। आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस एनुअल ग्रोथ रिंग्स। जब रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग्स होती है ना, उसमें एनुअल ग्रोथ जब हम कट कर देते हैं ट्री को ट्रंक से, तो वो विजिबल होती है कि एनुअल कितना ग्रो करा। इंटरकैलरी मेरिस्टम देखते हैं, ये कहां, बेस ऑफ इंटरनोड। जो मैंने बताया था नोड और इंटरनोड, गन्ना सबने देखा होगा, नोड और इंटरनोड होते हैं, ये बेस ऑफ इंटरनोड या नोड में लोकेटेड रहते हैं। हेल्प द प्लांट रीजनरेट आफ्टर बीइंग कट और ग्रेज्ड। जब चर लिया जाता है या काट दिया जाता है, इसमें इनमें एबिलिटी होती है उसको रीग्रोथ कर पाए। दिस इज व्हाई लॉन एंड ग्रास फील्ड लुक ग्रीन अगेन आफ्टर मोइंग। चरने के बाद भी जो फील्ड, जो लोन की जो क्या होती है, ग्रास होती है, फील्ड की जो ग्रास होती है, वो फिर से ग्रीन ग्रीन ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, किस वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। क्लियर। अब जब भी घास देखोगे तो ये नाम याद आ जाना चाहिए कि किसकी वजह से ये बार बार ग्रो जाती है, जब चर भी लेते हैं, जब कट भी जाती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से। क्लियर। इन दोनों का रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं लेटरल का। साइंटिस्ट काउंट एनुअल रिंग्स इन ट्री ट्रंक टू फाइंड द रिंग ट्रीज एज। ट्री की एज पता करने के लिए साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, काउंट करते हैं एनुअल रिंग्स को ट्री के ट्रंक में, कि उससे क्या होता है, हर साल मतलब जितनी रिंग्स होंगी उतनी उस ट्री की एज होगी। वाइड रिंग्स गुड रेनफॉल ईयर आएगी, जब ज्यादा रिंग्स आएंगी उस पेड़ में तो ज्यादा बारिश होगी। नैरो रिंग्स होंगी तो सूखा पड़ेगा उस साल। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम के। वीट एंड शुगर केन आर क्रॉप। जब वीट और शुगर केन को क्रॉप कर लिया जाता है, दे आर हार्वेस्टेड बाय कटिंग, उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटिंग कर ली जाती है। दे ग्रो बैक बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम एट देयर नोड। इनके नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, इसलिए फिर से रीग्रोथ कर जाते हैं। गन्ने का जो क्रॉप ग्रो करते हैं, पता होगा आपको, या फिर आप अपने पेरेंट से पूछेगा, वो आपको एग्जांपल्स और देंगे इस चीज के। आगे देखते हैं मेमोरी टिप एक देख लेते हैं, यहां पर याद रखने की देखो टिप भी बता दी। रिमेंबर द 3 टाइप्स विद, यहां पर AIL से बताया, मैंने अली से बताया है, AIL से बताना है। एपिकल, टिप्स और लेंथ ग्रो करता है, टिप्स पर होती है और ये लेंथ की ग्रोथ में काम आती है। टिप्स पर होगी और लेंथ की ग्रोथ में काम आएगी। इंटरकैलरी इंटरनोड में होगी, इंटर मतलब इंटरनोड, इंटर से इंटरनोड याद आ जाएगा, नोड और इंटरनोड, इंटरनोड के बेस में होती है, ये रीग्रोथ करती है। और लेटरल अलोंग साइड्स, ये चौड़ाई बढ़ाती है, मोटाई बढ़ाती है। क्लियर। और थिंक ऑफ इट दिस वे, एपिकल अप और डाउन, एपिकल अप और डाउन से याद कर सकते हैं, अप और डाउन ग्रोथ। लेटरल साइड वे ग्रोथ, ये साइड से ग्रोथ करती है, और इंटरकैलरी रीग्रोथ करती है। इस चीज को आप याद कर लेंगे ना, तो पूरा ये वाला जो पार्ट मैंने पढ़ाया है ये सब आपको याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और इस चीज को आप पेज पर लिखकर, आपको अपने सारे जो नोट्स हैं, 1 पेज का आपको रिवीजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी, उसको एक पेज पर लिखो अपने हाथ से और सामने वाली वॉल पर पेस्ट कर दो। जब भी आप देखोगे पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर पाओगे एक ही पेज से। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू प्लांट के। मेरिस्टमेटिंग वाला हम पढ़ चुके, खत्म हो गया। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। हम मेरिस्टम पूरा पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट। परमानेंट टिश्यू कब बनते हैं बेटा, जब जो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं ना, मेरिस्टमेटिक सेल, यही आगे चल के परमानेंट बन जाते हैं, कुछ अलग नहीं है। वही आगे चल के, जैसे आप बच्चे हो, है ना, छोटे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, हर साल पढ़ रहे हो, डिवाइड मतलब जैसे वो सेल डिवाइड कर रहे थे ना, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ऐसे हर साल पढ़ते हो, पढ़ाई जब खत्म हो जाती है, आप एक परमानेंट जॉब ले लेते हो कि अब हमें जॉब मिल गई। परमानेंट जॉब मतलब वो परमानेंट हो ना हो, आगे आप उसको चेंज कर लो, बट एक फिक्स जॉब हो जाती है परमानेंट जॉब, उसको हम मानेंगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई पढ़ाई करके, तो वो आपकी एक परमानेंट जॉब हो गई। ऐसे ही जो मेरिस्टमेटिक सेल होते हैं, जब ये डिवाइड होते चले जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपना डिवीजन रोक देते हैं और ये बन जाते हैं एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं।
और अपनी एक स्पेसिफिक जॉब ले लेते हैं। जैसे यहां से ये हो रहा है डिवाइड, 2 हुए, 2 से 4 हुए, फिर 4 से एक टाइम ऐसे आता है कि ये अब रुक गए, अब ये ऐसे बन गए ग्रुप ऑफ, ये वाला सेल काम करेगा फूड के ले जाने का, ये 3-4 मिलके काम करेंगे वाटर को ले जाने का, ये 3-4 मिलके, मतलब 3-4 तो मैं कह रही हूँ बहुत सारे मिलकर काम करते हैं, ये एक ग्रुप मिलकर काम करेगा ग्रोथ के लिए, कुछ मिलकर काम करेंगे सब। तो ये अपनी की जॉब ले लेते हैं, जैसे आप पढ़ाई के बाद जॉब ले लेते हो, ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक एक टाइम बाद आकर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, मतलब ग्रोथ मतलब डिवीजन को रोक देते हैं और एक परमानेंट जॉब ले लेते हैं। पढ़ते हैं इसको। व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल स्टॉप डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, दे डिफरेंशिएट, ये अलग अलग काम पर चले जाते हैं। जैसे आप सारे बच्चे हो, एक क्लास में पढ़ते हो, सबकी जॉब एक ही कंपनी में थोड़ी लगेगी, सबकी जॉब एक ही काम में थोड़ी लगेगी, कोई कुछ किसका अलग फील्ड हो जाएगा, किसी का अलग। तो ऐसे ही अपने अपने डिफरेंशिएट हो जाते हैं, चेंजिंग शेप, अपनी शेप भी चेंज कर लेते हैं, फंक्शन भी चेंज कर लेते हैं, सेल का स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं। दीज बिकम परमानेंट टिश्यू, अब ये बन गए परमानेंट टिश्यू। जैसे आप बच्चे थे, बच्चों से बन गए एक आप अडल्ट बन गए और आपने अपनी एक जॉब ले ली, ऐसे ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ते 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 पढ़ते 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 आगे रुक गए, अपनी एक शेप ले ली, अपना आपने जैसे फील्ड चूज किया, इन्होंने अपनी एक शेप चूज की और अपना काम परमानेंट टिश्यू कहलाने लगे। दे आर कॉल्ड परमानेंट बिकॉज दे कैन नॉट नो लॉन्गर डिवाइड। अब ये परमानेंट इसलिए हो गए कि अब ये डिवाइड ही नहीं होंगे। जैसे आप बहुत सारे लोगों को क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब लगी, अब तो पढ़ना ही नहीं है भैया, आप पैसे आएंगे हर मंथ, अब हमें नहीं पढ़ना, हमारी फिक्स जॉब हो गई। ऐसे ही क्या करते हैं, अब हमें और डिवाइड नहीं होना। दे के कम इन टू टाइप्स। अब परमानेंट भी 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट बनने के बाद भी एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, 2 याद रखना, एक सिंपल होंगे, एक सिंपल सी जॉब ले लेंगे और एक कॉम्प्लेक्स जॉब लेंगे। एक कुछ होते हैं कि आसान सी, कि भैया एसी के नीचे बैठ के काम करना है, कम काम हो, ऐसी जॉब ले लेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स सी जॉब लेंगे जो पूरा दिन रात काम करते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स जॉब। तो ऐसे ही ये जॉब वाले भी 2 फील्ड में डिवाइड हो जाते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर ये 1 सेल टाइप होते हैं और ये मोर देन 1 सेल टाइप होते हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पूरा ग्राफ भी एक साथ आपको बताऊंगी, पूरा आपको आराम से याद हो जाएगा ग्राफ के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम आप यहां पर बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम। सनफ्लावर की एक स्टेम है ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है उसका, कटिंग है उसकी, बीच में से सनफ्लावर की स्टेम की कटिंग है। व्हाट्स इनसाइड, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। जैसे हमारी बॉडी, एमबीबीएस और ये सब जो नीट का और एमबीबीएस और ये सब एग्जाम की तैयारी क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज है। ऐसे हम प्लांट के अंदर देखने आए हैं कट करके कि इसके अंदर क्या है। एक तो देखो यहां पर मिला स्केलेनकाइमा, एक मिला एपिडर्मिस, ठीक है, एक मिला वैस्कुलर बंडल और एक मिला ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ये है पेरेंटकाइमा। पेरेंटकाइमा, पेरेंट क्या काम करते हैं, हमारा पूरा फीडिंग का काम, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, तो ये सब काम हम इनका पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये सिर्फ बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। 4 चीजें होती है, स्केलेनकाइमा, पेरेंटकाइमा और यह जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं। और ये है हमारा एपिडर्मिस, ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनके बारे में हम डीपली पढ़ते जाएंगे अभी। अब देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अब इन्होंने अपनी अपनी काम ले ली, अपनी अपनी जॉब ले ली। अब हम इनकी जॉब के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या जॉब ली। जैसे आप जब एक क्लास के बच्चे, क्या होता है, रीयूनियन होता है, तो सब एक दूसरे से मिलकर सोचते हैं कि ये किस जॉब में है, देखते हैं, ये किस जॉब में है, देखते हैं। हो सकता है 4-5 लोगों की जॉब एक सी निकल आए, एक ही फील्ड में हो, ऐसे करके अब इनकी अंदर जॉब के बारे में जाएंगे। रीयूनियन हो गया है, अब हम मिलते हैं इनसे कि इन्होंने क्या क्या जॉब ली। तो एक तो होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो एपिडर्मिस होते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये प्रोटेक्टिव वाली जॉब इन्होंने ले ली है। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट टाइटली पैक्ड सेल कवरिंग ऑल प्लांट पार्ट। ये क्या होती है एपिडर्मिस, ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव से समझ में आ रहा है कि हमें प्रोटेक्ट करेगी, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी, इसमें आउटर कवरिंग होगी, कवर करके रखेगी, कोई चीज प्लांट को हार्म ना पहुंचा दे, प्रोटेक्शन देगी, जो ये गार्ड का काम करती है। तो ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, एक फ्लैट सी, जो पैक करती है सेल को, कवरिंग ऑल प्लांट पार्ट, सारे प्लांट के पार्ट को। थिंक ऑफ इट एज द प्लांट्स स्किन। अब इसको ऐसे सोचो कि ये प्लांट की स्किन है, जैसे हमारी स्किन अंदर सारे बॉडी पार्ट को कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसे ही ये है एपिडर्मिस प्लांट में।
इट इज कवर्ड विद अ वेक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। ये कवर्ड होती है एक वेक्सी लेयर से जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, मेड विद क्यूटिन, जो कि क्यूटिन की बनी होती है। अब जो भी हाईलाइटेड है, जो भी बोल्ड है, उनको याद करके रखना है। दैट प्रिवेंट वाटर लॉस। अब ये किससे बचाती है? जो वाटर का लॉस ना हो पानी से, जैसे तेज धूप होती है, वाटर का लॉस हो जाएगा तो पानी तो जो प्लांट है वो तो मर जाएगा, उसको बचाती है। और प्लांट को कवर, जैसे जब प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। स्पेशल फीचर देख लेते हैं एपिडर्मिस के। इसके रूट हेयर होते हैं, ऐसे ऐसे हेयर निकले होते हैं इसमें, हेयर लाइक एक्सटेंशन इन रूट एपिडर्मिस दैट वास्टली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। यहाँ पर रूट में बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे, आपने देखा होगा ना, रूट में ऐसे ऐसे बाल बाल से निकले रहते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? कि वो ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर पाए सॉइल से और पूरे प्लांट को भेज पाए। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा देख लेते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस दैट अलाउ गैसेशियस एक्सचेंज CO2 and O2 आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स है, लीव्स में छोटे 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 पोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे छेद होते हैं, दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेंगे। वो क्या करते हैं? वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, कंट्रास्ट करते रहते हैं। क्या काम करते हैं? गैस का एक्सचेंज करते हैं, CO2 अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ये काम वो करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में जिसका काम आता है एंड ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर आउट। और जब जैसे आपको स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है तो पसीना बाहर आता है, ऐसे ही वो अपना जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ पुल दैट हेल्प वाटर ट्रेवल अप थ्रू जाइलम। जाइलम के बारे में आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ पुल, एक पुल क्रिएट करता है वो, जो हमारे वाटर को वाटर को ऊपर लाने में बाहर काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। डेजर्ट प्लांट लाइक जो कैक्टस प्लांट होता है, हैव एन एक्स्ट्रा थिक क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस टू ड्राई हेड। वहां तो बहुत गर्मी होती है, वहां पर एक्स्ट्रा क्यूटिकल होता है जो कि पानी के लॉस से बचाता है। एक्स्ट्रा होता है क्योंकि वहां पे तो पानी कम होता है, वैसे ही पानी कम होता है, ज्यादा पानी निकल जाएगा बाहर तो कैसे प्लांट सर्वाइव करेगा? तो एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है उसके पास। अंडर वाटर प्लांट हैव ऑलमोस्ट नो क्यूटिकल। अंडर वाटर प्लांट में तो क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं है, पानी के अंदर है भैया, पानी तो उनको इतना मिल जाएगा, बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय वाटर एंड नीड गैस टू पास थ्रू इजीली। उनको जरूरत होती है गैस की, जिसको वो मतलब आसानी से वाटर से लेते हैं, पास करते हैं। दिस इज व्हाई अ थिक क्यूटिकल इज गुड फॉर डेजर्ट प्लांट। इसीलिए जो मोटी क्यूटिकल है वो जरूरत होती है डेजर्ट के प्लांट के लिए, बट बैड फॉर एक्वेटिक प्लांट, जो प्लांट पानी में रहते हैं उनके लिए कम। अब आते हैं हम सपोर्टिंग टिश्यू पर। सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने अभी पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरी जॉब आ गई सपोर्ट करना टिश्यू को। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम होता है। देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये देखो 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा। पढ़ते हैं इनके बारे में। सपोर्टिंग टिश्यू, दीज आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल है, सिंपल से या सिंपल प्लांट सेल है, एक टाइप के बने हुए हैं, एक टाइप ऑफ सेल के बने हुए, एक से ही टाइप है, सारे सेल इसमें एक ही टाइप के होंगे अंदर इस टिश्यू में, एक से सिमिलर बिल्कुल। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स में थोड़े अलग अलग टाइप के होंगे, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नाम से ही और सिंपल नाम से ही हमें पता चल रहा है। सिंपल में एक टाइप, एक जैसा फंक्शन काम करने वाले टिश्यू होंगे, कॉम्प्लेक्स में थोड़े मल्टीपल टाइप के होंगे। अब हम बात करते हैं, दे आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। सपोर्टिंग टिश्यू है तो सपोर्ट भी देंगे प्लांट को। देयर आर 3 काइंड, ये 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा। ये कैसे होते हैं? पेरेन्काइमा होता है लिविंग, ये थिन वॉल, की फीचर्स है इसके, इनकी पतली वॉल होती है, सेल वॉल, लूजली पैक्ड होते हैं विद स्पेस। यहां पर बीच बीच में ऐसे ऐसे स्पेस होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले सेल को भी जो भी जाना है वो आसानी से पहुंच पाए। ये लिविंग होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? खाना स्टोर करना। क्या होता है कि ये पेरेंट क्या काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो आपके पेरेंट से आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो फूड रिक्वायरमेंट है, पापा बाजार से सामान लेके आते हैं, मम्मी बनाती है, आप खाते हो, तो वही काम ये पेरेंट काम करते हैं। पेरेंट काइमा जो प्लांट के लिए काम करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन पार्ट, और ये करते हैं ब्यूएरेंसी इन इक्वेटिक प्लांट। जो इक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें क्या काम करते हैं?
BUNC का काम करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ एन एप्पल और पोटैटो दैट स्टोर स्टार्च। जो जो एप्पल देखोगे उसका जो छिलके के अंदर जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, फ्लफी जो होता है उसमें, और जो पोटैटो में होता है वो स्टोर करता है स्टार्च को। क्लियर। अब आगे देखते हैं कॉलिन काइमा का क्या काम होता है। ये भी लिविंग होती है और ये होती है अनइवनली थिकन्ड, कॉर्नर्स पर ये होती है थिक, जैसे ये है ऐसे, ये कॉर्नर्स पर मोटी होती है, ऐसे कॉर्नर पर मोटी होंगी, बीच में पतली होंगी, कॉर्नर पर मोटी, बीच में पतली, कॉर्नर पर मोटी। पिक्चर्स इनकी आई थिंक आगे दिखाई जाएगी और आपके बुक में भी पिक्चर होगी, बट मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। अनइवनली थिकन होते हैं कॉर्नर्स पर, ठीक है, पेक्टिन की होती है बनी ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सपोर्ट देते हैं। जो प्लांट अनइवनली थिकनेस होता है, जब हवा चलती है तो प्लांट ऐसे जो लीव्स हैं, जो ब्रांचेस ऐसे झूमती है ना, तो इसलिए फ्लेक्सिबल बनाती है, सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि टूट के प्लांट भाग गया, सपोर्टिंग का काम करती है, बेंड करने देती है, मुड़ जाता है, हवा आती है तो पेड़ ऐसे ऐसे जिधर की हवा का फ्लो होता है उधर झुकता हुआ, और उसकी पत्तियां झुकती हुई दिखाई देती है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। ऐसा नहीं है उड़ा तो पूरा ही उड़ा के ले गया, सपोर्ट भी दे रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है। वो कर रही है कॉलिन काइमा, कॉलिन काइमा ये काम कर रही है। अब ये रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, स्ट्रिंगली पार्ट ऑफ कैलरी स्टेम, यंग ग्रोइंग स्टेम, जो यंग ग्रोइंग स्टेम होती है, आपने उसमें देखा होगा जब वो हवा चलती है इजीली ऐसे भागती है। अब क्या है हमारे पास बचा, स्केरेनकाइमा। स्केरेनकाइमा डेड होती है। अब आपने देखा है जो कोकोनट होता है उसका बाहर वाला आउटर कवरेज होता है इतना सख्त होता है, डेड प्लांट होता है वो, यही होता है स्केरेनकाइमा ही होता है। अब और वो देखा है अखरोट देखा है, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो कितना टाइट होता है, उसको आप दांत वहां से तोड़ने जाओगे, सॉफ्ट होते हैं तो टूट भी जाते हैं, अगर हार्ड होता है तो दांत ही टूट जाते हैं। तो ये वही डेड सेल होती है स्केलेनकाइमा। वेरी थिक वॉल विद लाइनिन, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अंदर के जो माल होता है उसको संभाल के रखती है, बचा के रखती है। फॉर्म हार्ड कवरिंग, कोकोनट हस्क फाइबर, वॉलनट शेल और जूट फाइबर, ये सब कौन सी होती है, स्केरेनकाइमा। तीनों पेरेंटकाइमा फूड का काम, कॉलेनकाइमा क्या काम करती है, फ्लेक्सिबल, कॉलेन भैया फ्रेंड के तरीके से एकदम फ्लेक्सिबल है और टूटने भी नहीं देती, सपोर्ट भी देती है। ठीक है, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमें फ्लेक्सिबल भी रखते हैं और हमें सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए स्केरेनकाइमा, ये डेड होती है एकदम सख्त। ठीक है, ये वाले हम तीनों याद कर चुके हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम ऑलरेडी वैसे दे चुके हैं। व्हाई डज अ फ्रेश ट्विंग बेंड बट अ ड्राई ट्विंग स्नैप, क्यों एक फ्रेश जो ट्विंग होती है वो क्या करती है, बेंड कर जाती है, लेकिन ड्राई, अगर आप एक ट्विंग को देखोगे, एक लकड़ी का पतला सा जो ट्विंग होगा, अगर वो जो फ्रेश होगी तो वो बेंड कर जाएगी, लेकिन ड्राई होगी तो उसको ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगी क्योंकि इसमें डेड हो जाता है। फ्रेश लिविंग ट्विंग हैज कॉलेनकाइमा, फ्रेश लिविंग उसमें कॉलेनकाइमा होता है जिससे उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो टूटती भी नहीं है आसानी से। आप देखना हरी जो ट्विंग होती है ग्रीन कलर की वो नहीं टूटेगी, बट अगर वो सूख जाएगी, सूखी लकड़ी आराम से टूट जाएगी। उसमें कॉलेनकाइमा होती है लिविंग पेरेंकाइमा सेल फुल ऑफ वाटर, जिसमें लिविंग फॉर काइमा होते हैं जो वाटर से फुल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और ड्राई टिन में क्या होता है, इसमें वाटर खत्म ही हो जाता है, लॉस्ट कर देता है ये वाटर को, ये डेड होता है, इसलिए इसमें स्केरेनकाइमा होता है। स्केरेनकाइमा बचता है, वो उसको क्या कर देता है, एकदम सख्त कर देता है और उसको आसानी से सख्त हो जाती है, वो टाइट हो जाती है। सेम रीजन ऑफ फ्रेश कोरिएंडर स्टिक इन बेंडली बट अ ड्राई वन क्रैक, ऐसे कोरिएंडर जो फ्रेश होता है वो बेंड कर जाता है, जो ड्राई होता है वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, जब माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखे गए तो वो 3 टाइप के निकले। बेटा यहाँ पर जो डायग्राम है ना, एग्जैक्टली रियल डायग्राम नहीं है, उसमें यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि शेप क्या आएंगे। रियल डायग्राम आप बुक से देखिए, और अदर जो मैं एक और सीरीज लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको 3D फॉर्म में दिखाऊंगी सारी पिक्चर्स, सारे एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये 3D फॉर्म में कैसे काम करते हैं उस पर लेकर आएंगे जब हम वंश इसका क्विक रिवीजन कर रहे होंगे, तो वो वाली आपके उससे हम कंप्लीट करेंगे 3D फॉर्म में। आप देखते हैं पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा देखो थिन वॉल होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, बीच में स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस होता है और ये होते हैं पेरेंकाइमा। कॉलेनकाइमा ये होते हैं थिकन्ड कॉर्नर, कॉर्नर पर थिक होती हैं, ये ऐसे कॉर्नर पर मोटी होंगी और बीच में क्या होंगी, पतली होंगी।
कोलेनकाइमा, जो आपको बताया था। और ये क्या दे रही थी? ये फ्लेक्सिबल और सपोर्ट दे रही थी। ये क्या काम कर रही थी? खाना पानी देने का काम कर रही थी। पेरेंट है तो खाना पानी दे रहे थे। ये थिक और लाइटिफाइड वॉल होती है, डेड सेल होती है, बहुत मोटी वॉल होती है, डेड एकदम, जो हमारे अखरोट में और कोकोनट के बाहर होता है। ठीक है, ये तीनों आराम से समझ गए आप एक डायग्राम से। सिर्फ समझाने के लिए वाला डायग्राम मैंने बताया। पेरेन्काइमा, पेरेंट फूड देता है, वाटर देता है, जो कि और इसके बीच में स्पेस होता है। ये कॉर्नर से थिक होती है कोलेनकाइमा, और क्या क्या देती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं और स्ट्रेन सपोर्ट देती हैं। स्केलेनकाइमा बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड होता है स्कैरेनकाइमा, और बहुत ही क्या देता है? सख्त होता है, मतलब सपोर्ट करके रखता है अंदर के सामान को। तीसरी जॉब क्या आ गई हमारी? कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स वाले आ गए। देखो सिंपल जॉब हमारी खत्म हो गई। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही टफ जॉब करते हैं, आईएएस बन जाते हैं भैया, पूरा उनको डिस्ट्रिक्ट को उनको संभालना होता है। तो अब ये जॉब आ गई इनकी, कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे। ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे हम। प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब भैया प्लांट में खाना पानी इन सबकी तो जरूरत होती है पूरे पार्ट में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? पूरे जो प्लांट में जो खाना पानी देने का, जो पहुंचाने का बन गया, पर उसको सारी जगह पहुंचाना भाई ये जाइलम और फ्लोएम ही करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये, जैसे कि हमारे आईएसपीसीएस ऑफिसर डीएम जो काम करते हैं, पूरे शहर का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का पता लगाते हैं कि सब चीज वहां सही हो, तो ये काम यही करते हैं। प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जस्ट लाइक वी हैव ब्लड वेसल। जैसे हमें ब्लड वेसल की जरूरत होती है, ब्लड वेसल से पूरा खाना हमारी पूरी बॉडी तक मिनरल्स पहुंचते हैं, तो वैसे ही प्लांट सेल में क्या होते हैं? दे हैव जाइलम होते हैं वाटर के लिए, और फ्लोएम होते हैं खाने के लिए। जाइलम वाली टीम ले जाती है पानी, और फ्लोएम वाली टीम ले जाती है फूड। फ्लोएम फूड ले जाती है, जाइलम पानी ले जाती है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है बिकॉज दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। अब इसमें एक टाइप के सेल नहीं होते, सेल वाले जो सिंपल वाले थे ना, उसमें एक टाइप के सेल काम कर रहे थे, इसमें मल्टीपल टाइप के होते हैं, मोर देन वन होते हैं। जैसे ये अलग, ये वाले सेल अलग, ये वाले सेल अलग, शेप स्ट्रक्चर अलग होती है, इनकी कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, इन्हें हर चीज देखनी होती है। अब फीचर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। अब ऊपर क्यों बोला बेटा? देखो पानी कहाँ होता है? रूट्स में, रूट से, सॉइल से रूट ही तो लेती है प्लांट के ऊपर पानी, तो पानी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। रूट से ऊपर की तरफ पानी उल्टा थोड़ी आएगा भैया, पत्तियों से पानी जमीन में, रूट में थोड़ी जाएगा। रूट जो सॉइल से पानी लेंगी वो पूरे ऊपर तक पहुंचा रही होती है। तो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और ये फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, शुगर का, टू ऑल पार्ट। अब ये नहीं है ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, जो खाना पत्तियों में बन रहा है ये ऊपर भी लेके जाएगा और ये नीचे भी लाएगा, जड़ों तक लेकर आएगा। तो ये सारा का सारे तरफ चलता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड्स ऑल पार्ट में जाता है। लेकिन वाटर और मिनरल सिर्फ जमीन से, रूट से ऊपर के पार्ट में जाते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? रूट से स्टेम में, स्टेप से लीव में। अब ये फूड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लोएम की, लीव से रेस्ट ऑफ प्लांट, सारे प्लांट को खाना चाहिए, तो ये लीव्स में बनता है और पूरे प्लांट में पहुंचता है। सेल टाइप इसमें होते हैं ट्रैचेट, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये इसके सेल के टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप बोला था ना मैंने, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, तो ये वाले इसके टाइप है। इसके सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल होते हैं। फ्लोएम, पेरेन्काइमा तो इसमें दोनों में ही होगा, क्योंकि पेरेंट का काम होता है पानी और वाटर फूड सप्लाई करना, तो पेरेन्काइमा दोनों में है। और फ्लोएम फाइबर होते हैं, इसमें जाइलम फाइबर, इसमें फ्लोएम फाइबर, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इसमें वेसल्स होती हैं पानी पहुंचाने के लिए, इसमें कंपेनियन सेल होते हैं, सीव ट्यूब होती है खाना पहुंचाने के लिए। अब ये लिविंग है या डेड है? ये मोस्टली डेड होते हैं, ठीक है, मोस्टली डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा इनकी लिविंग होती है। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, ये डेड, ये डेड, ये डेड, तो इसलिए मोस्टली डेड होते हैं। अब इसमें देखेंगे ये मोस्टली लिविंग होते हैं, इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी ये सब लिविंग। ये तीनों लिविंग होते हैं, ये डेड होता है एक पार्ट, एक टाइप का सेल, तो ये टोटल मिला के लिविंग में काउंट करे जाते हैं, मोस्टली लिविंग। और ये 3 डेड है, एक लिविंग है, तो ये डेड में, जाइलम वाले डेड में, मोस्टली डेड, और फ्लोएम वाले मोस्टली लिविंग में। रियल लाइफ एनालॉजी देख लेते हैं, लाइक वाटर पाइप इन अ बिल्डिंग। वाटर पाइप क्या होती है बिल्डिंग में? क्या करती है? ऊपर टैंक है, एक तरफ ही पानी ले जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ लाएगी। नीचे टंकियों से पानी, वो जो टंकी जो आप टैप चलाते हो उससे पानी अगर डालोगे तो वहां से थोड़ी ऊपर चला जाएगा। लाइक फूड डिलीवरी ट्यूब क्या करती है? हर जगह पानी ले जाती है। आगे देखते हैं हम, की डिटेल्स देख लेते हैं।
सीव जो ट्यूब होती है, सीव ट्यूब सेल विच डू नॉट एक्चुअल शुगर ट्रांसपोर्ट डोंट हैव अ न्यूक्लियस। अब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो सीव ट्यूब होती है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। द नेबरिंग कैंपेनियन सेल कंट्रोल दैम, जो इनके आसपास की सेल होती है ना बेटा, यहां पर जैसे ये है हमारी, इसका भी एक डायग्राम है, डायग्राम सबके अलग से मैं और बना के सिखाऊंगी आपको, जैसे शॉर्ट वीडियो में सिखाया था। ये जो बीच में होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो इनकी आसपास की जो कैंपियन सेल होती है ना, ये पास में ये सेल है, ये सेल होगी, ये सेल होगी, इन ये सपोर्ट करती हैं अंदर वाले सेल को, कंट्रोल करती हैं उनको। लाइक अ मैनेजर सुपरवाइजिंग वर्कर्स हु कांट मेक देयर ओन डिसीजन। ये वर्कर है अंदर वाले, तो ये जो मैनेजर है ये इनको कंट्रोल करते हैं, ये इनको सुपरवाइज करते हैं, ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते तो इनको सुपरवाइज करते हैं। कैंपेनियन सेल मॉनिटर द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इनटू सीव ट्यूब। कैंपेनियन सेल ही मॉनिटर करते हैं क्या चीज लोड होगी, क्या चीज अनलोड होगी सीव ट्यूब में। क्लियर। अब इसको एक जाइलम और फ्लोएम को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू कंपैरिजन है, यहाँ पर जाइलम ये रहे, फ्लोएम ये रहे। जाइलम में देखो 4 टाइप के थे, कौन से? वेसल जो कि डेड होते हैं, और ये ड्रेचेट ये भी क्या थे? डेड थे। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, और ये जो फाइबर थे ये भी डेड थे। ये 4 पार्ट है इसके। अब फ्लोएम के देख लेते हैं, इसमें सीव ट्यूब होती है, कैंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फाइबर। सिर्फ इसमें फाइबर डेड होता है, बाकी ये 3 क्या है? लिविंग होते हैं, क्योंकि इनको तो खाना पहुंचाना है, ये तो खाना पहुंचाएंगे तो इनको तो लिविंग होना बहुत ही जरूरी है। सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फाइबर। क्लियर। ये मोस्टली डेड है क्योंकि 3 पार्ट डेड है, ये मोस्टली लिविंग है क्योंकि इनके 3 पार्ट लिविंग है। 3 टिश्यू सिस्टम ऑफ अ प्लांट। 3 टाइप के जो टिश्यू सिस्टम है प्लांट में, दोनों जॉब हम पढ़ चुके हैं। दोनों जॉब हम पढ़ लिए। जब क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़कर आगे निकला, उसने एक परमानेंट जॉब ले ली। 2 टाइप की जॉब थी, सिंपल जॉब और सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दोनों जॉब हमने पढ़ ली आराम से। अब हम पढ़ते हैं 3 टिश्यू सिस्टम ऑफ अ प्लांट। इंडिविजुअल tissues don't work in isolation, they are organized into 3 layer larger system। ये 3 larger system में डिवाइड होती है। कैसे? एक तो होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, ये आउटर कवरिंग क्या करता है? फॉर्म करता है, जो एपिडर्मिस होती है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, कंट्रोल करता है वाटर के लूज को। मैंने बताया था ना कि आउटर कवरिंग, कवर जैसे आप बुक पर कवर चढ़ा देते हो, पतली सी पॉलिथीन का चिपका हुआ, बिल्कुल वो अंदर की, जो अगर पानी गिर जाए तो वो बचाती है आपकी बुक को। तो ये सब चीजें ये कवरिंग ही होती है। कंटेन स्टोमेटा, रूट हेयर एंड क्यूटिकल। अब ग्रोथ टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखते हैं। ये मेन बॉडी होती है, फॉर्म द मेन बॉडी बिटवीन एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस के बीच की मेन बॉडी फॉर्म करती है। इंक्लूड पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा फॉर सपोर्ट एंड स्टोरेज। सपोर्ट भी चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए, तो ये काम करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये फॉर्म करते हैं कंडक्टिंग नेटवर्क, नेटवर्क कंडक्ट करते हैं, पानी और खाना पहुंचाना है तो जाइलम और फ्लोएम बंडल दैट रन थ्रू द एंटायर प्लांट लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ब्लड हार्ट क्या करता है? पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है, ऐसे ये काम करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह, पूरी बॉडी में जाइलम और फ्लोएम खाना और पानी भेजते हैं। ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब खत्म हो गया हमारा प्लांट सेल, हमारा पूरा कवर हो गया। बहुत आसानी से मैंने समझाया है, पर समझ में आ जाना चाहिए। पूरा भी मैंने आपको बताया था, मेरिस्टेमेटिक पढ़ के डिवाइड हो के बन गए एक परमानेंट टिश्यू, परमानेंट जॉब ले ली। परमानेंट जॉब भी जब रियूनियन हुआ तो सबने अलग अलग जॉब ली। कुछ की सिंपल जॉब थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कुछ की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बोलते हैं। सिंपल टिश्यू में कौन कौन से पार्ट थे वो याद रखने हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में थे जाइलम और फ्लोएम। सिंपल टिश्यू में एक टाइप के सेल होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, सिंपल सी जॉब है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, वो अपना एक साथ मिलकर काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब देख लेते हैं एनिमल टिश्यू। अब आ गए हमारी बॉडी पर, ठीक है। एनिमल मतलब आप गाय, घोड़ा, कुत्ता मत समझ लेना, हमारी भी बात होगी, हम भी एनिमल में ही हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एनिमल मूव, फील, थिंक एंड डाइजेस्ट। एनिमल मूव करते हैं, फील करते हैं, थिंक करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ऑल ऑफ विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टिश्यू। हर किसी को स्पेशलाइज्ड टिश्यू की जरूरत होती है हर काम के लिए। एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली 4 टाइप। ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के आपको पढ़ने, सॉरी 4 टाइप के, मैंने 3 फिंगर दिखा दिया। एक तो होता है एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, एक होता है मस्कुलर, एक होता है नर्वस। इन चारों के पार्ट काम हम पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी में रेगुलर रोज हो रहे हैं, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा याद रखना है हमको चीजें। 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हम देख लेते हैं। एपिथेलियल
है ना, कनेक्टिव जो कनेक्ट करते हैं, मस्कुलर जो मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं जो हमें मूवमेंट कराते हैं, और नर्वस जो हमारे ब्रेन और जो पूरा मैसेज ये सारा काम करते हैं। एपिथेलियल क्या करते हैं, फ्रॉम आउटर लाइनिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, ये आउटर लाइनिंग बनाते हैं बॉडी की और इंटरनल ऑर्गन की। कनेक्टिव का भी काम पता चल गया, मस्कुलर का भी, तो ये तो आसान है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू ही पढ़ लेते हैं, 3.3.1 का ये पॉइंट हम यहां तक पहुंच चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज द लाइनिंग एंड कवरिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। कौन करता है हमारी बॉडी को कवर, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? इट कवर्स द स्किन एंड लाइंस द इनसाइड ऑफ ऑर्गन्स लाइक द माउथ, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। जो हमारी स्किन होती है ये क्या करता है, लाइनिंग ये कवर करता है, कवर द स्किन लाइनिंग ऑफ द इनसाइड ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा माउथ है, ये अंदर वाला पार्ट है ना, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ये कवर करके रखते हैं। जो वहां पर काम कर रहे थे, जो मैंने बताया था कौन सा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बताए थे, वही वाला काम ये कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बिकॉज इट्स सेल आर क्लोजली पैक्ड विद द लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, ये बिल्कुल क्लोजली पास पास पैक होते हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या काम करते हैं, जैसे कि वो कवरिंग काम कर रही थी, वाटर लॉस से बचा रही थी और उसको डैमेज होने से बचा रही थी, तो ये भी क्या काम करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। जो जर्म्स होते हैं उनसे लड़ते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते, और क्या काम करते हैं, वाटर लॉस से भी बचाते हैं, वाटर का लॉस नहीं होने देते, जिससे हमारी बॉडी में, जैसे कि आपको पता है 75% हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर ही होता है। अब यहां पर हम देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर जो स्ट्रक्चर है उसका अलग अलग फंक्शन होता है। फंक्शन, स्ट्रक्चर और लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर होता है। एक्सचेंज देख लेते हैं, यहां पर ये डिफ्यूजन, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल, देखो पतली सी एक लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल, ऐसे पतली सी लेयर होती है एक ही, तो ये होती है हमारी ब्लड वेसल वॉल में और लंग एल्वियोली में। प्रोटेक्शन, ये मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल होती है, बहुत सारी लेयर होती है, ऐसे करके बहुत सारी लेयर होती है। टाइटली पैक्ड सेल होते हैं स्किन के और माउथ के लाइनिंग, अंदर वाली लाइनिंग में होती है। और यहाँ पर सेक्रेशन, ये क्या होती है, क्यूब की शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में, ऐसे करके ये होती है स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और स्टमक में। और सेंसरी होती है स्पेशलाइज्ड रिकैप्टर सेल विद हेयर लाइक सीलिया, इसमें हेयर लाइक सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये होता है जो यहाँ पर देखा होगा अपनी नाक के अंदर, जो ये हमारी किस में होती है, नोस्ट्रिल और टेस्ट बड में और इनर ईयर्स में होती है, अंदर कान के भी देखा होगा। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखेंगे, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक कॉल सेल, ये ऐसे ऐसे लंबे लंबे सेल होते हैं, पिलर लाइक लंबे लंबे सेल होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये किसमें होते हैं, लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये सारे आपने देखा ना, नाक में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ईयर्स में भी होता है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आर लंग सेल सिंगल लेयर्ड और फ्लैट, जो लंग सेल होते हैं वो सिंगल लेयर्ड और फ्लैट के होते हैं। जो गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनको पास करने के लिए क्या चाहिए, ये क्विकली पास होते हैं इनटू द ब्लड। अ सिंगल थिन लेयर मींस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, पतली लेयर होगी तो जल्दी से पास कर जाएंगे, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल्दी से पास कर जाएगी। लाइक अ वेरी थिन विंडो पेन इंस्टेड ऑफ अ थिक वॉल, मोटी वॉल होगी उससे देरी से या पास ही नहीं करेंगे। द थिकर द लेयर द स्लोअर द गैस एक्सचेंज, जितनी मोटी लेयर होगी उतनी गैस देरी से चेंज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालनी है, ऑक्सीजन हमें लेनी है, तो देरी से होगी, इससे हमारी जो सांस लेने में उसमें डिफिकल्टीज होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट करके रखता है, सपोर्ट करता है और बाइंड करता है टिश्यू को ऑर्गन से, अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। इट की फीचर इज मैट्रिक्स, इसका की फीचर क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है बिटवीन सेल दैट गिव्स द टिश्यू एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये नॉन लिविंग फीचर मटेरियल होता है सेल के बीच में, जो देता है टिश्यू को एक स्पेशल प्रॉपर्टी। देख लेते हैं अभी कनेक्टिव टिश्यू कहां होते हैं, टाइप। अब इसमें किस टाइप का मैट्रिक्स होता है, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स यहां पर देखेंगे। फंक्शन क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। ब्लड, इसमें होता है फ्लूइड,
इसको प्लाज्मा बोलते हैं। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन्स का और डिफेंस का, ठीक है, WBCs। यहाँ पर इसका रियल लाइफ एग्जांपल, द रेड ब्लड, द रेड लिक्विड दैट कम्स आउट व्हेन यू कट योर फिंगर, जब कट जाती है आपकी फिंगर या कुछ भी तो रेड ब्लड, रेड कलर का ब्लड निकलता है, वो उसी वजह से इसी यही फ्लूइड होता है प्लाज्मा। बोन देखते हैं ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, फास्फोरस सॉल्ट की। ये फंक्शन होता है इसका सपोर्ट करना, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क, जो हमारी बॉडी का ये पूरा स्ट्रक्चर है, सिर है, फेस है, ये सब कहाँ से, बोन्स की वजह से होता है। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। हमारा स्केलेटन प्रोवाइड करता है, हमारी शेप देता है हमारी बॉडी को। कार्टिलेज क्या होता है, ये सॉफ्ट जेली लाइक होता है, कैसे, कुशनिंग देता है। आप देखो अपनी नाक को ऐसे बेंड करो, ऐसे ऐसे दबाओ, फिर से वो उसी शेप में आ जाती है, ईयर को प्रेस करो, वो फिर से उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी नोज के, ईयर के फ्लेट में सॉफ्ट और ब्लेंडली स्किन होती है। टेंडन क्या होता है, ये डेंस फाइब्रस होते हैं, इसमें कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये मसल्स को कनेक्ट करके रखता है बोन से। बोन है सबसे नीचे, उसके ऊपर मसल्स है हमारे, तो वो कनेक्ट कौन करके रखता है, ये टेंडन ही करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। ये टेंडन आपके बैक ऑफ योर हील में आप देख सकते हैं। लिगामेंट क्या होता है, डेंस फाइबरियस होता है, इलास्टिक होता है, कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है लिगामेंट। यहाँ पर हमें मिलता है नी के लिगामेंट में, जो दोनों जो नीज होती हैं, जो एल्बोज होती हैं, उनके में ये पकड़ के रखता है, बोन से बोन को कनेक्ट करके रखता है। क्लियर। स्टेबल व्हेन यू रन, और स्टेबल रहता है जब आप रन करते हो। आगे देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों, इट मे सीम स्ट्रेंज बट ब्लड फिट द डेफिनेशन। ये अलग अजीब सा लग सकता है कि कनेक्ट कैसे कर रहा है, बट इसको ये डेफिनेशन से फिक्स कर रहा है। इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैज सेल, ये कनेक्ट करता है पूरे जो बॉडी के हर पार्ट को जिसमें सेल होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स इन अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा, एंड कैरीज न्यूट्रिएंट एंड गैस एवरीवेयर, ये सारी बॉडी को गैस देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, मिनरल्स देता है, हर जगह पहुंचाता है। इट जस्ट अ वेरी लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये लिक्विड फॉर्म में एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड भी कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, तो वो है हमारा ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, तो उसका रीजन आपको ये देना है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, मस्कुलर मतलब मसल से, आपको पता होगा। मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट इन द बॉडी, जितनी बॉडी में हमारी मूवमेंट होती है, यहां से यहां तक चलना, कुछ भी करना, ये जो सारी मूवमेंट होती है मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है। मसल सेल आर कॉल्ड मसल्स फाइबर एंड आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सिकुड़ती है खुलती है, सिकुड़ती है खुलती है। दे आर थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप की होती है, एक तो होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ और एक होता है कार्डिक। अब देखते हैं स्केलेटन, ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी मतलब इसमें हमारा कंट्रोल होता है, हम चल रहे हैं, हम रुक जाएं, हम ये वाली मसल्स में अपना कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ ऊपर कर ले, हम ऐसे कर ले, ये कंट्रोल है हमारे पास, तो ये वॉलंटरी है, इसलिए ये इनको वॉलंटरी बोला जाता है। ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, बहुत सारी होती है ये, है ना, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, मेनी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और ये होते हैं स्ट्रेशन कैसे होते हैं इसमें, यस, लाइट एंड डार्क बेंड। अब इसमें कम भी मोड़ सकते हैं और हम ज्यादा भी मोड़ सकते हैं। अटैच टू बोन, आर्म, लेग्स एंड बैक, ये हमारी बोन से अटैच होते हैं, आर्म से, लेग से, बैक से। स्मूथ होती है हमारी इनवॉलेंटरी, ये ऑटोमेटिक होती है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप से चलती है। जैसे ये स्पिंडल शेप की होती है, ऐसे स्पिंडल शेप की होती है, बीच में से मोटी, किनारे पे से ऐसे, जो मैंने आपको सेल पढ़ाए थे ना, मसल सेल, तो ऐसे स्पिंडल शेप की होती है। ये सिर्फ वन होता है न्यूक्लियाई, और ये बेंड नहीं होती है, ठीक है। स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल में। अब खाना पच रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसको आप पचा रहे हो क्या, आप कह रहे हो कि आप भी डाइजेस्ट हो या नहीं हो, वो अपने आप हो रही है। जो हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ये भी अपने आप होता है। लंग्स अपना काम कर रहे हैं। कार्डिक, ये इनवॉलेंटरी है, जो अभी मैंने आपको बताया, सिलेंड्रिकल ब्रांच वन होता है। ये फेंट ओनली इन द हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में होता है, जो कभी भी रुकता नहीं है। तो ये कार्डिक मतलब ये हार्ट की जो मसल्स होती है, इनवॉलेंटरी होती है, अपने आप काम करती है, अपने आप धड़कता है। आप दिल से नहीं कहते कि ज्यादा तेज धड़को या कम तेज धड़को, ये अपने आप काम करता है, कभी थकता नहीं है। ये भी कभी नहीं थकते, ये हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, ज्यादा भाग लेते हैं, कूद लेते हैं, तो हम थक जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, कार्डियक मसल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारी दिल की जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। योर हार्ट बीट अबाउट 1 लाख
टाइम्स पर डे, 1 लाख टाइम्स हर दिन धड़कता है, एवरी सिंगल डे इन ऑफ योर लाइफ विदाउट एवर गेटिंग टायर्ड, कभी भी थकता नहीं है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज कार्डियक मसल्स सेल आर पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है हमें? एनर्जी देता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एंड हैव अ इनक्रेडिबल ब्लड सप्लाई टू कीप देम फ्यूल्ड कॉन्स्टेंटली। अब देखते हैं हम नर्वस टिश्यू। अब आता है हमारी जो ये नर्व सेल है, जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल। ऐसे ऐसे ऊपर सिर होता है, फिर यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर एक पाइप होती है, नीचे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, नर्व सेल का। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल है। सबसे हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है क्या होता है? ओवम सेल। आगे देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम। द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह काम करती है। आपने कुछ देखा? क्या देखा? आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कैसे आपकी आई से मैसेज पहुंच रहा है ब्रेन में, हमने कुछ देखा, वो ब्रेन से वापस हमें आके मैसेज देता है, अच्छा आपने ये मानसी मैम को देखा। तो ये सारी चीजें हमारा ये जो नर्व टिश्यू है ये काम कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट तो सबका होता है, इनका भी इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पर द नर्व सिस्टम इज द बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू ऐसी सेल से बने होते हैं, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, विच कैन रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट मैसेज। जो मैसेज क्या रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि क्या देखा और क्या सुना, वो सब चीजें हमें बताते हैं एट इनक्रेडिबल स्पीड। बहुत तेजी से स्पीड होती है। जल्दी से यहां से मैसेज जाता है, फट से यहां पे जाता है, फिर दूसरे उसमें जाता है, फिर आगे जाता है, ऐसे करके हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। कितनी जल्दी हमें पता चलता है कि हमने क्या देखा है। ये मैसेज पूरा प्रोसेस करके वापस हमारे पास तक पहुंच जाता है। बहुत तेज इसकी स्पीड होती है, फास्टर देन अ कार ऑन अ हाईवे। जितनी तेज एक हाईवे पर कार चलती है उससे भी बहुत ज्यादा कहीं फास्टर। स्ट्रक्चर दिया है न्यूरॉन का, इसमें पार्ट दिए हैं, सेल बॉडी है, एक्सन है, एक्सन टर्मिनल्स है, यहां से सिग्नल की डायरेक्शन होती है हेड से नीचे रूट तक। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है। द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम कंबाइंड, इसमें सारी चीज कंबाइंड होती है, हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स, जो हमारे सारे जॉइंट है जिससे बॉडी हमारी जुड़ी हुई है, कार्टिलेज होता है, टेंडन्स होता है, लिगामेंट्स होते हैं, इनटू वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। प्रॉपर ये सिस्टम में होता है दैट अलाउ अस टू स्टैंड अपराइट, जो हमें सीधे खड़े होने में हेल्प करता है, मूव करने में, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। इट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये किसके कंट्रोल में काम करता है? मेरे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में काम करता है। हाउ मूवमेंट हैपन, मूवमेंट कैसे होती है? द ब्रेन सेंड अ सिग्नल, ब्रेन एक सिग्नल सेंड करता है विया नर्वस टिश्यू टू अ मसल्स, मसल्स को विथ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट रिलैक्स बताया था ना मैंने मसल्स टिश्यू का। द मसल्स पुल ऑन अ टेंडन, मसल्स को टेंडन तक ले जाते हैं। द टेंडन पुल्स ऑन अ बोन, और जो टेंडन है उसको बोन्स तक। द बोन मूव्स एट अ जॉइंट, बोन जो है वो मूव करती है जॉइंट से। इट टीम वर्क एट एवरी लेवल, ये पूरा टीम वर्क है। जैसे मैंने आपको बताया ना एक ऑफिस में जॉब होती है, टीम वर्क होता है, ऐसे ये पूरी बॉडी टीम वर्क में काम कर रही होती है। हम ये हाथ पैर मोड़ पा रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस ये है। ब्रेन सेंड करता है सिग्नल, मसल्स को मसल्स, टेंडन को टेंडन, बोन्स को बोन्स, जॉइंट को जॉइंट से मूव करती है। रियल लाइफ एग्जांपल, व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर बाउल्स अ फास्ट डिलीवरी, जब क्रिकेट प्लेयर तेजी से बॉलिंग करता है, द ब्रेन सिग्नल शोल्डर्स, जो ब्रेन है सिग्नल देते हैं शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, मसल्स को, सबको लगातार दे रहे होते हैं। द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट, जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से जॉइंट होते हैं, कहाँ होते हैं। शोल्डर पर होते हैं हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। गिव्स द वाइड सर्कुलर स्विंग, एकदम वाइड सर्कुलर स्विंग देते हैं वो। द हिंज जॉइंट एट द एल्बो, जो हिंज जॉइंट है हमारे एल्बो पर, अलाउ द पावरफुल स्नैप फॉरवर्ड, ये तेजी से फेंकने में काम करता है। एवरी टिश्यू प्ले इट्स रोल इन दैट 1 सेकेंड ऑफ बाउल, 1 सेकेंड की बॉलिंग पर ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये काम कर रहा होता है। जॉइंट के टाइप देख लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक तो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, ये हमारे शोल्डर पर होता है और हिप पर, शोल्डर पर और हिप्स पर, जहां से थाइस हमारी जुड़ी होती है। इसमें 360 डिग्री मूवमेंट होता है, देखो 360 डिग्री मूवमेंट है इसमें, ठीक है। ये हिंज जॉइंट हमारी एल्बो पर, ये 360 नहीं होता,
ठीक है, वन प्लेन ओनली होता है, ये आधा, इससे पीछे मुड़ के दिखाओ नहीं मुड़ेगा। तो ये हमारे ऐसी नीज में होता है, एल्बो और नीज में होता है हिंज जॉइंट। पाइवोट जॉइन होता है हमारी नेक पर, हमारी गर्दन पर ये पाइवोट जॉइन होता है, साइड टू साइड रोटेशन इसमें कर पाते हैं, इधर साइड ऐसे रोटेशन कर पाते हैं, पाइवोट जॉइन। और एक होता है फिक्स्ड जॉइंट, ये स्कल बोन्स में होता है, इसमें मूवमेंट ही नहीं होती है, फिक्स्ड होता है, फिक्स ही नाम है तो फिक्स्ड होगा, इसमें हम कुछ मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इसको 3D फॉर्म में मैंने सबको ऐसे मैनेज करा है दिखाते हुए, उसमें और हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको खुद की बॉडी से मूवमेंट करके दिखा दिया है। अब देखते हैं इनके क्या क्या मूवमेंट है, कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है, रियल लाइफ एनालॉजी भी देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट, ये फुल सर्कुलर होता है, 360 रोटेट, अभी मैंने बताया हर डायरेक्शन में। शोल्डर और हिप पर होता है। एक बॉल इन अ कप, फ्री इन टू स्विंग एवरीवेयर, एक बॉल कप में उसको ऐसे ऐसे घुमाओगे पूरे तरीके से वो मूव करेगी। हिंज ओनली इन वन प्लेन, एक ही तरफ, जैसे डोर एक तरफ ही खुलेगा, है ना, डोर एक तरफ ही खुलता है, दूसरी तरफ नहीं, ऐसे ही काम करते हैं। एल्बो है हमारी यहां तक जाएगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। एल्बो और नीज पर अ डोर हिंज ओनली ओपन क्लोज वन वे। पाइवोट रोटेशन साइड टू साइड, ये साइड टू साइड रोटेशन करता है, इधर से इधर, ऐसे ऐसे साइड टू साइड। नेक पर होता है स्कल और बैकबोन। रिवॉल्विंग डोर, एक रिवॉल्विंग डोर स्पिन अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस है, एक रिवॉल्विंग वॉल होती है, वो क्या होती है, डोर होती है, उसी के एक्सिस पर इधर इधर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ऐसे भी डोर होते हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं, ऐसे खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे ज्यादा नहीं। फिक्स्ड, नो मूवमेंट एट ऑल, इसमें मूवमेंट ही नहीं होती, स्कल बोन होती है ये। ब्रिक्स सीमेंटेड टुगेदर, जब ब्रिक्स को आपस में सीमेंट से जोड़ दिया जाता है तो वो कैसे मूव करेगी, वॉल क्या फ्लेक्सिबल होगी, ऐसे ये फिक्स्ड होती हैं, स्कल बोन होती है, इनको आपस में जुड़ा रखता है, जीरो मूवमेंट करती हैं। अब स्केलेटन सिस्टम पढ़ लेते हैं, आई थिंक लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज द बॉडी फ्रेमवर्क, हमारी पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा ढांचा है, वो क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। इट इंक्लूड, इसमें स्कल होता है ना, वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, स्पाइन होती है, रिब केज होता है, जो हम देखो टच करके देखोगे अपनी रिब्स को, आपको हड्डियां दिखेंगी ऐसे 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 ऐसे। वैसे तो अपने लैब में सबने स्केलेटन सिस्टम देखा होगा, वीडियो में तो जरूर देखा होगा। एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेड अप अबाउट 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट, जो 12 to 15% का जो बॉडी वेट होता है वो स्केलेटन सिस्टम का ही होता है एडल्ट में। की फीचर्स देख लेते हैं, इसमें स्कल के बारे में बात की थी हमने, अ प्रोटेक्टिव केज ऑफ फ्लैट फिक्स्ड बोन प्रोटेक्टिंग द ब्रेन आई एंड ईयर, जो हमारे ब्रेन को, आईज को, ईयर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो हमारा स्कल ही होता है, स्कल, ठीक है, ये में प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइन, अ फ्लेक्सिबल कॉलम, 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्राई, जो हमारी जो कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये पार्ट में डिवाइड होती है, ये सब हमारे कार्टिलेज डिस्क बिटवीन, ये होती है, ये कुशन की तरह काम करती है, अलाउ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग विदाउट इंजरिंग द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड, स्पाइनल कॉर्ड के उसको इंजरी किए बिना हम उसको बेंड कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली बेंड कर सकते हैं आगे पीछे। रिब केज, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, अटैच होती हैं स्पाइन पर, बैक में, और स्टर्नम फ्रंट में, बैक में होती है स्पाइन, आगे होती है स्टर्नम। जॉइंट बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से फ्लेक्सिबल जॉइंट रहती है। द रिब केज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद एवरी ब्रेथ, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हर ब्रेथ के साथ। अलाउइंग एयर इनटू द लंग्स, ये अलाउ करती हैं कि एयर लंग्स तक जाए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग, ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, ये लास्ट है हमारा, उसके बाद हम चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी। रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा ये, द क्रिकेट विकेट कीपर वियर अ चेस्ट गार्ड, जो क्रिकेट विकेट कीपर होता है वो एक चेस्ट गार्ड पहन कर रखता है। बट नेचर गिव्स अस आवर ओन चेस्ट गार्ड, लेकिन नेचर ने हमारी चेस्ट का गार्ड दिया, जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके आगे पीछे रिब केज दिया है पूरा। द रिब केज व्हेन अ फास्ट बॉलर बॉल हिट बैट्समैन इन द चेस्ट, जब जो रिब केज कब काम आता है, जब एक फास्ट बॉलर तेजी से बॉल फेंकता है तो वो चेस्ट से जो कर्व फ्लेक्सिबल रिब है वो एब्जॉर्व कर देती है एंड absorb and distribute the force protecting the heart and lungs underneath, उसको अंदर वाले उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, हार्ट को और हमारे लंग्स को। क्लियर, यहां तक आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चैप्टर की समरी है यहाँ पर और की पॉइंट्स, चलो इनको भी देख लेते हैं, चैप्टर की समरी और की पॉइंट्स। एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर 3 इन वन प्लेस, एक ही प्लेस पर आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये वो है, ये कुछ पॉइंट्स है हमारे। फिर एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो पहले इनको कर लेते हैं। यहाँ पर हम वीडियो अपनी लास्ट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप
कहोगे मैम बहुत बोरिंग हो गया, समझ में नहीं आया, तो यहां पर हम देख लेते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब अगला याद रखना है, प्लांट टिश्यू डिफर फ्रॉम एनिमल टिश्यू। प्लांट अलग होते हैं एनिमल टिश्यू से बिकॉज प्लांट आर स्टेशनरी एंड मेक देयर ओन फूड। प्लांट स्टेशनरी होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल जगह जगह मूव करते हैं और अब बाहर से अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट याद रखना है, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक होती है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग होती रहती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। और परमानेंट टिश्यू होती है, ये क्या करती है, ये अपनी एक फिक्स्ड जॉब ले लेती हैं। इसमें एक सिंपल परमानेंट होती है और एक कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये एपिकल काम करती है, लेंथ पर ग्रोथ करती है, और लिटरल गिर्थ पर, चौड़ाई पर, और इंटरकैलरी रीग्रोथ करती है चीजों का। जब गाय भैंस चर लेती हैं उनको दोबारा से कटिंग हो जाती है, उसको दोबारा से। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव थिन वॉल, इसमें थिन वॉल होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, नो वॉक्यूल्स। ये बहुत सारे पॉइंट पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसका ये निचोड़ है, ये जो मैं बता रही हूं आपको। ये याद कर लोगे तो समझ लो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आराम से। एक बार ये पढ़ लोगे तो, पहले पूरा चैप्टर पढ़ो फिर इन पॉइंट्स को रिवाइज करो, पूरा चैप्टर आराम से याद आ जाएगा। परमानेंट टिश्यू सिंपल होते हैं, सिंपल मतलब एक टाइप के सेल होते हैं, और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा होता है। कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल सेल टिश्यू होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, स्टोमेटा अलाउ करता है गैस एक्सचेंज को और ट्रांसपोर्टेशन को। यहाँ पर रूट हेयर इंक्रीज करते हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन को और सरफेस एरिया को, ज्यादा पानी रूट से शूट तक ले जाते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को ऊपर की तरफ, अपवर्ड, मोस्टली डेड सेल होते हैं इसमें। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को सारे पार्ट में, मोस्टली लिविंग सेल होते हैं इसमें। टुगेदर दे फॉर्म द वेस्कुलर सिस्टम, सारे मिलकर ये बनाते हैं एक वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम। एनिमल टिश्यू पर आते हैं, इसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल लाइनिंग, कनेक्टिव ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडर और लिगामेंट, मस्कुलर स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक, और नर्वस हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है। थ्री मस्कुलर टाइप होते हैं, स्केलेटल जो वॉलेंटरी होते हैं, और स्मूथ होते हैं इनवॉलेंटरी, स्पिंडल शेप के होते हैं। कार्डियक होते हैं इनवॉलेंटरी जो ब्रांच्ड होते हैं, और क्या करते हैं, यूनी न्यूक्लिएट, नेवर, कभी भी थकते ही नहीं है। न्यूरॉन क्या काम करता है, न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है फिर न्यूक्लियस, ये क्या काम करता है, ब्रेन को पूरे मैसेज पहुंचाता है। यहाँ पर डेंट्रिस होता है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन ट्रांसमिट करता है सिग्नल को पूरे टर्मिनल से, जो मैंने भी आपको डायग्राम दिखाया था। 4 टाइप के जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जो शोल्डर और हिप पर होते हैं, हिंज एल्बो और नीज पर, पाइवोट नेक पर, फिक्स्ड स्कल पर। मूवमेंट किसकी वजह से होती है, मसल्स प्लस टेंडर प्लस बोन प्लस जॉइंट, ऑल कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। ये सारे कंट्रोल करते हैं होते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा। की वोकैबुलरी है हमारी, टिश्यू, डिफरेंशिएट, यहाँ पर ये तो आप नॉर्मली अपने जो नाम याद करने वाले हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड थे जो आपको याद करने हैं, वो सारे वर्ड मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप इनको लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे टिश्यू इन एक्शन लेके आओ, टिश्यू लेकर आओ मैम, बायोलॉजी का 2nd चैप्टर, तो वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना जो पॉइंट नहीं समझ में आया है, और शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारे टेस्ट पेपर, नोट्स सब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप क्या कर सकते हैं, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, वो बहुत जरूरी है। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ पर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है वो लेकर आऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।